हाय, मेरा नाम है संदीप और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3, ठीक है। तीनों में हमें बताना है कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा असत्य है। यदि असत्य है तो क्यों है, उसका हमें कारण बताना है, ठीक है। जैसे पहला लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों हो जाएगा सत्य? क्योंकि वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के बनती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या, इसलिए हो जाएगा सत्य। दूसरा लिखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर जैसे हमने ये संख्या रेखा खींची, एक बिंदु यहां माना, मान के चलो एक बिंदु ये मान, ठीक। यहाँ पे हमने माना √2 और यहाँ पे माना हमने √3, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपना असत्य हो जाएगा, ठीक। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। जैसे हमने लिखा ये 5, तो 5 एक वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या हुई, लेकिन ये अपरिमेय होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा तो सत्य है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, कोई सी लिख दिया, ठीक। फिर इसमें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पहले लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हल लिखेंगे यहाँ पर हम, हल दूसरा, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते, जैसे जैसे लिख दो या फिर उदाहरण, ठीक। जैसे हमने लिखा √25, तो √25 वर्गमूल में लिखा हुआ है, ठीक है, 25, लेकिन यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं हम, वर्गमूल से बाहर 5, तो √25 का वर्गमूल निकल के आता है 5। तो यहाँ पे लिखा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ पे ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लिख देंगे परिमेय संख्या, बस इतना ही लिखना है इसमें कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √25 बराबर 5, और 5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। इसके बाद आगे का प्रश्न तीसरे में रखा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है, तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे यहां से,
हाँ ये दिया है रूलर। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लाइन खींची ऐसे, यहाँ पे रहने दो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मान लेंगे 1 2 3। इस तरीके से हम इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया 0, 0 की को ही माना हमने O। ठीक, 0 होता है थोड़ा लंबा सा, और O होता है जैसा कोटि। यहाँ पे 0 1 2 और 3 4 ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। इस साइड ये माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 इकाई एक लाइन खींचना है। ठीक है, इसको नाम देंगे हम बी। ठीक, ओ से बी तक हमने 2 इकाई एक रेखा खींची। ठीक, फिर इसके ऊपर हमें 1 इकाई की रेखा खींचना है। ठीक, जैसे और फिर इस रेखा को हम ओ से मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे ए। ठीक है, तो यहां से जैसे यहां से इतना कितना है, ये 2 इकाई, और यहां से ये इतना है, ये है 1 इकाई। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज। देखो यहाँ पे हमारा ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी त्रिभुज में? त्रिभुज ओ बी ए, या फिर ए बी ओ में। ठीक है, ओ बी ए लिख सकते हैं, या फिर ए बी ओ में, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पे क्या है अपना? ये वाला ए ओ का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी ओ का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से हो जाएगा ए बी का कितना है? 1, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और यहाँ पे अपना कितना चल रहा था? इसके बराबर में ए ओ का वर्ग चल ही रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो आगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ए ओ बराबर, या फिर ए ओ का वर्ग बराबर 1, यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर ए ओ बराबर हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा ये 5, और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस साइड आ जाएगा वर्गमूल। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया है कि यहाँ से जो ए ओ है ये कितना है? वर्गमूल का 5। फिर इसके बाद हम इसमें प्रकार की सहायता से इस पर एक चाप लगाएंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ से √5 मिलेगा। अब इस लाइन पे हम एक चाप लगाएंगे, जहां पे ये लाइन मिलेगी, जैसे जहां ये मिल रहा है, अब इसको हटा देंगे। यहाँ जहां पे ये बिंदु मिलेगा, इसको थोड़ा अलग कलर से कर देंगे। चलो ब्लैक से नहीं रहेंगे, ब्लू कलर से कर देंगे। यहाँ पे जहां पे ये बिंदु मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? √5। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर इस तरीके से हमने √5 को दर्शा दिया। बस इसकी 3 ही क्वेश्चन थी, और इसकी
इसके बाद ये उदाहरण के कुछ दिए गए हैं, तो उदाहरण का भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचना है, उस पे फिर 2 या 3 बिंदु ले लेना है, ठीक है। इसको ओ मानना है। अब देखो √2 कैसे मिलेगा हमें, 1 + 1 करके ही हमें 2 मिल सकता है। तो यहाँ पे हम 1 इकाई ही लेंगे, 1 इकाई आधार लेंगे और 1 इकाई का ही लंब लेंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा √2। और इस तरीके से फिर एक प्रकार की सहायता से हम यहाँ पे ये चाप लगाएंगे, इस तरीके से ये चाप लगाएंगे तो यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो हमारा कितना कहलाएगा, √2। बिल्कुल जैसे पहले वाला किया ऐसे ही करेंगे।